पिता परमात्मा जो सर्व गुणों के दाता विधाता भाग्य विधाता हैं, कैसे हम सब आत्माओं को निराकारी आकारी फरिश्ता बना करके हमको परम धाम कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में लाने का रात दिन प्रयास कर रहे हैं। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे संपूर्णता को प्राप्त करके जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है उन प्राप्तियों को संपूर्ण रीति प्राप्त करें। ऐसा ना हो बाप से तो सर्व खजाने मिल सकते हैं लेकिन हम थोड़े से ही ले पाए। तो बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने जीवन में निरअहंकारी पना लाओ, सब कुछ बाबा का है, मैं बाबा का हूँ। अपनी बुद्धि का, अपनी शक्तियों का, अपनी कलाओं का, अपने देह के सुंदरता का या कोई भी विशेष कला है वो बाबा द्वारा ही मुझे गिफ्ट मिली हुई है, ये मेरा नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे निर्माणता ही महानता है, निर्माण आत्मा सर्व की प्रिय बनती है तो सब की दुआएं लेती है। इसलिए बाप दादा हम बच्चों को दुआओं की गिफ्ट लेने के लिए कहते हैं, बच्चे निराकारी निरअहंकारी और निर्विकारी बनो। तो निराकारी बनोगे तो बाबा को प्रिय लगोगे, निरअहंकारी बनोगे तो सब विशेष सबसे सबको विशेष प्रिय लगोगे, और निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को प्रिय लगोगे और सारी की सारी इच्छाएं बाप दादा परिपूर्ण कर देते हैं। तो जब बाप मिल गया, जिसको भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, जिसको सागर मिल गया, तो बाकी उसकी क्या अच्छा है। सूर्य के सामने आते ही अंधकार रह ही नहीं सकता। तो ये सोचो मुझे कौन मिला है, सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर, प्रेम आनंद शांति सुख के सागर, सारी सृष्टि के विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर मुझे मिले हैं। तो जो असंभव को संभव करने वाला है, पर्वत को राई करने वाला है, जो सूली को कांटा करने वाला है, वो मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूँ। तो अपने को सोचो, मैं पिता का लाडला सिक्कीलदा बच्चा हूँ। तो बाप अपने बच्चे को पर मेहरबान नहीं होगा तो किस पर होगा। तो मैं एक बाबा का लाडला सिक्कीलदा बच्चा हूँ। तो मैं आत्मा सृष्टि की महान से महान, महान से भी महान आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तो मैं सारी सृष्टि का रचता हूँ, तुम भी सारी सृष्टि के ही मालिक बन करके सृष्टि पर राज्य करते हो। ये पक्का निश्चय करो कि बस बाबा की गोदी में आने से ही हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन ही जाएंगे। बनने ही है। कल्प कल्प की हम विजयी आत्मा है। तो बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है कि बच्चे अपने मुख को शंख बनाओ, ज्ञान की गदा धारण करो, स्वयं को का दर्शन करके इस चक्र को फिराओ और कमल फूल समान इस संसार में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहो। इन सब का मूल आधार है बाबा। तो जब बाबा हमारी बुद्धि में आ गया तो बाबा की शिक्षाएं, बाबा के वरदान, बाबा की दुआएं, बाबा का प्यार हम पर रात दिन बरसता है। और बाबा का प्यार अपने बच्चों के लिए तो है, और मैं ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसा तुम संकल्प लाओगे वैसी सिद्धि, मैं तो तेरा पिता हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ। बस बाबा के सामने रहोगे, जैसे सूर्य के सामने रहते हैं तो परछाई हमारी पीछे होती है। बाबा को की याद में रहोगे, बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा नैनों का नूर बाबा, जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, जो पाप कर्मों को भस्म करने वाला है, जो मेरे सारे बंधनों को
समाप्त करने वाला है, ऐसा बाप मिला है। तो बाप कहते हैं बच्चे तो मेरी गोद में आ जाओ, बाकी सारे कर्जे मैं चुकतू कराऊंगा, तुझे गोरा मैं बनाऊंगा, तुझे लायक मैं बनाऊंगा, तुझे विश्व का जो श्रेष्ठ भाग्य है वो मैं दूंगा। तो बस बाबा की हमें करना क्या है, बस बाबा मेरा मैं बाबा का। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये समय ही है प्राप्ति का, इसलिए बाबा की गोद को छोड़ के कहीं भी चैन नहीं है। 2 युगों से तो हम भटकते रहे, अब तो मुश्किल से तो बाप मिला है, तो इसलिए बाप के संग का रंग हमें लगाना ही है, बाबा की गोद में रहना है, बाबा के को अपने नैनों में समाना है, बाबा को अपने हृदय में बिठाना है। उसके लिए बाबा कहते हैं सिर्फ निरअहंकारी बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो, अपने स्थिति में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।